सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब? आप तो ठीक होंगे। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल MZQ क्लासेस फॉर SCC क्लास 9 and 10. नाउ वी गोना स्टार्ट लास्ट मिनट सीरीज पार्ट 2. ये दूसरा सीरीज है जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंस एंड अकाउंट. ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो. ओके, so let's begin. But simply, if you don't follow me on Instagram, go and check it out and subscribe to MZQ classes. And don't forget to watch marketing and sales video, which name is last minute series 1. ओके, क्योंकि देखो ये वाला सीरीज देखना प्लीज प्लीज मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज मीन बाय फाइनेंस. फाइनेंस का क्या मतलब होता है? देखो, फाइनेंस का मतलब हुआ कि बिजनेस में जो पैसा यूज होता है. ठीक है, पहले हम लोग उसके ये वाला डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझाएंगे. द एक्टिविटी कंसर्न विद द प्लानिंग, द एक्टिविटी कंसर्न विद द प्लानिंग, कंट्रोलिंग, राइजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द फंड यूज इन बिजनेस. इसका मतलब है कि बिजनेस में जो पैसा यूज होता है उसको प्लान करते हैं, अरेंज करते हैं और कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस. ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन है ये. ठीक है, तो तुम लोग बोले कि भाई की ये तो मैनेजमेंट का कि हम लोग क्या ये एग्जाम्पल लिख देंगे? हाँ, लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. ओके, देखो सिंपल वर्ड में बताएं तो पैसा कितना चाहिए उसको प्लान करने होगा, पैसा कहाँ से लेना है अरेंज करना बोल सकते हैं, पैसा कैसे यूज हो रहा है कंट्रोल करना, पैसा को प्रॉपरली मैनेज करना का मतलब होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके ओके, एट लास्ट हम तुम लोग को फाइनेंस का डेफिनेशन भी दे देंगे अगर तुम लोग चाहिए. ठीक है, हम दे देंगे, पहले हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे उसके बाद. ठीक है, तो चलो पहला है हम लोग का डिजाइनिंग ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर. तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है. तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कंपनी अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसा किन किन सोर्स से अरेंज करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. जैसे इक्विटी, शेयर होल्डर का पैसा लेगा, डेब्ट, लोन, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, उसको हम लोग बोलते हैं. अब हम लोग जानेंगे कि डिजाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है. देखो, उसका मतलब कंपनी डिसाइड करता है कि कितना पैसा लोन से लेना है और कितना ओनर से लेना है, ताकि प्रॉफिट भी ज्यादा हो और रिस्क जो रिस्क फॉर्म हो वो कम हो. ओके, सिंपली हम बताया तुम लोगों को कि डिजाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर मींस deciding the best mix of debt and equity to run a business efficiently. It's been that. Okay, now we gonna अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल भी दे दो तुम लोग के लिए. मान लो कि एक कंपनी को 10 लाख चाहिए, एक कंपनी को 10 लाख चाहिए, तो उसका पास दो ऑप्शन है. ओके, दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है कि 10 लाख इक्विटी से ले ले, शेयर होल्डर से ले ले. दूसरा ऑप्शन है कि 5 लाख इक्विटी से ले ले प्लस 5 लाख लोन ले ले, इंटरेस्ट लेने होगा. तो अब कंपनी को चूज करना होगा कि कौन सा मिक्स सही है, कौन सा मिक्स बेस्ट है. तो यही डिसीजन को बोला जाता है डिजाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर. अंडरस्टूड? देन तो मैनेजमेंट ऑफ कैश का मतलब क्या होगा? देखो, मैनेजमेंट ऑफ कैश का सिंपल मतलब होता है कि बिजनेस या पर्सन के पास जो कैश है आता है और जो कैश खर्च होता है उसको प्रॉपरली प्लान और कंट्रोल करना. सिंपल सा बात है कि मैनेजमेंट ऑफ कैश का मतलब क्या होगी? कैश को मैनेज करना. मगर यहाँ एक और चीज है कि कैश को अवेलेबल रखना टाइमली टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस. जो जो खरीदेंगे बिजनेस करें तो उस टाइम पर पैसा रेडी रखना चाहिए. ना फिर क्या होगा उससे, अगर पैसा सामने नहीं रहेगा और तुमको तू सामान लेना है, पैसा अवेलेबल ही नहीं रहेगा. मान लो कि हमको 10 लाख का सामान चाहिए लेकिन मेरा कंपनी में सिर्फ 5 लाख रुपया. सो हाउ आई कैन बाय दैट प्रोडक्ट, एंड दैट प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई बिजनेस. So how I will buy that product? So if the cash is ready, it means that if I have taken loan or in equity I have taken 10 lakh rupees or 5 lakh rupees, so I can buy that product. But उसका तो इसका मतलब मैनेजमेंट ऑफ कैश का मतलब ये हुआ कि मतलब कि कैश को हमेशा रेडी रखना चाहिए. और अलग डेफिनेशन बी के हिसाब से मैनेजमेंट ऑफ कैश का मतलब हुआ कि कैश को मैनेज करने की कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है सबसे ज्यादा उसको देखना और उसको प्रॉपरली प्लान और कंट्रोल करना. ओके, अब हम लोग आते हैं कॉस्ट कंट्रोल. कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कि कंट्रोल करना कॉस्ट को, मेजर करने की कहाँ का यूज हो रहा है, कहाँ का यूज नहीं हो रहा है, और ढूंढना है कि
किस तरीके से हम लोग जो है एक्सपेंसेस जो है डे टू डे एक्सपेंसेस उसको हम लोग कम कर सकते हैं, उस पर कम खर्चा करें कि भाई इतना सामान नहीं खरीद के वो जो सामान हम लोग के पास है उससे ही हम लोग गुजारा कर ले कि इससे हम लोग कंपनी चले। तो अब हम लोग आते हैं कंप्लेंट्स। ओके, कंप्लेंट्स विथ रेगुलेशन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट या अथॉरिटी का बनाया हुआ रूल्स और लॉ को फॉलो करना। दैट्स द मीनिंग ऑफ कंप्लेंट्स विथ रेगुलेशन। सिंपली बोलेंगे कि कंप्लेंट्स विथ रेगुलेशन मीन्स obeying and follow all the legal rules and laws set by government। इसमें यह है कि फाइनेंस एंड अकाउंट जो है प्रिपेयर करता है ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस ऑफ लॉ एंड ट्रांसपेरेंसी अथॉरिटी, लॉ एंड अथॉरिटी। कि फिर क्या हो, ये इसलिए बनता है ना क्योंकि देखो अगर ये बन रहेगा तो भाई लीगल प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है लीगल प्रॉब्लम से बचने के लिए, बिजनेस को सेव करने के लिए और ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए कि भाई आप हम लोग गवर्नमेंट को ट्रस्ट देने के लिए कि भाई हम लोग पे भी भरोसा कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट को भरोसा कैसे दिलाएंगे हम? बाय डूइंग दिस कंप्लेंट्स फ्री रेगुलेशन। ओके, अंडरस्टूड? इजी है, इजी है, इजी है ना? बस ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव बजटिंग। भाई ये इसका मतलब क्या है? इफेक्टिव बजटिंग का मतलब क्या? समझा दे रहा हूँ बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, समझाने के लिए आया हूँ। ठीक है, देखो इफेक्टिव बजटिंग का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव बजटिंग मीन्स प्लानिंग। ठीक है, मतलब होता है कि अपना इनकम और एक्सपेंसेस जो है उसको प्रॉपरली प्लानिंग से मैनेज करना ताकि पैसा जो है वेस्ट ना हो और फाइनेंशियल गोल्स जो है मेरा फाइनेंशियल गोल है वो इजीली अचीव कर सके हम। ठीक है, सिंपली अगर बताएं तो इफेक्टिव बजटिंग मीन्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस in a smart way to achieve financial goal without wasting money. Effective budgeting means planning and controlling income and expenses by in a smart way to achieve financial goal without wasting any money. So it means that, okay? Then इसका एग्जांपल अगर लोगे, तुमको अगर हर महीने 5,000 रुपये मिलता है पॉकेट मनी, भैया यहाँ 100 रुपया नहीं मिल रहा, आप 5,000 का बात कर रहे। ठीक है, ठीक है, मान लो 10 रुपये मिलता है, चलो 10 रुपया भी मतलब 500 रुपये ले लो। ठीक है, तो अब तुम सोच 500 रुपया तुमको पर मंथ मिलता है पॉकेट मनी। पॉकेट मनी, ये पॉकेट मनी क्या नाम है भैया, आप क्या बता रहे हो को? ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो अब पॉकेट मनी तुमको 500 रुपये पर मंथ मिल रहा है, ये 5,000 पकड़ो, चलो 5,000 तुमको पर मंथ पॉकेट मनी मिल रहा है। तो उसमें से 1,000 तुम इमरजेंसी के लिए रख दी कि भाई इमरजेंसी कुछ काम है तो उसको रख लेते। ठीक है, और जो 2,000 है तुम उसको अपना सेविंग्स में रखे, तो कितना हुआ? 2 माइनस 1 3, तो 3,000 को तुम डेली एक्सपेंसेस के लिए यूज करते। तो उसको बोलता है कि उसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव बजटिंग, कि हम लोग अपना प्लानिंग करते हैं, हम लोग का पैसा भी वेस्ट ना हो स्मार्ट तरीके से। ओके, देन वी केम टू अकाउंटिंग। सो व्हाट इज मीन बाय अकाउंटिंग? ठीक है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? अब ट्रांजैक्शन का मतलब है कि जब भी पैसा या वैल्यू का एक्सचेंज होता है उससे हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। सिंपली बता दो, ट्रांजैक्शन मीन्स एनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, मनी और गुड्स बिटवीन टू पार्टीज। ओके, ट्रांजैक्शन मीन्स एनी एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। जैसे जैसे कि तुमने शॉप से 50 रुपया का पेन खरीदा, ट्रांजैक्शन हुआ। कंपनी तुम्हें सैलरी दिया, ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। देखो अकाउंटिंग का मतलब हुआ सिंपली पैसा से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समरी करना ताकि पता चले कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। देखो अब अकाउंटिंग का मतलब है कि सभी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना, रिकॉर्ड करना और समरी करना ताकि पता चले कि कंपनी प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है। तुमको इस पता चलता है, अच्छा कंपनी का जितना भी है पता ही चलता है कि भाई मेरा अभी कंपनी प्रॉफिट में, कंपनी लॉस में, बाय दैट अकाउंटिंग। कि देखते हैं कि हाँ भाई जा इतना लॉस हो गया, तो उसको हम लोग क्या रिकवर करने के लिए नेक्स्ट मंथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा करते हैं हम लोग। ठीक है, सिंपली बोले तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस।
It's accounting is a process, is the process of recording and managing financial transaction in a business. Record. Accounting is the process of accounting is the process of recording and managing financial transaction in the business. Okay, इजीली समझ गए तुम लोग. अब तुम लोग को हम देते हैं फाइनेंस का डेफिनेशन, क्योंकि तुम लोग को घबराहट होता होगा कि भाई फाइनेंस का प्लीज दे दीजिए, आप तो मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस का बता रहे हैं. मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस का आपको डेफिनेशन दी है, ठीक है, दे रहा हूँ, ठीक है, प्लीज देखो याद. ओके, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंस का डेफिनेशन. ओके, जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुक जाओ, कंट्रोलिंग स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग किया है, जस्ट अ मिनट. ठीक है, तो फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ मनी इंक्लूडिंग राइजिंग एंड इन्वेस्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फंड. मतलब देखो, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा को मैनेज करना, पैसा का मैनेजमेंट, यानी पैसा को अरेंज करना, यूज करना और कंट्रोल करना. अब तुम बोले कि भाई कि ये तो सेम ही हुआ, ये और ये तो सेम ही है, तो वही बात है कि भाई दोनों सेम ही है, डेफिनेशन ही सेम. देखो यार, फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ मनी, यहाँ क्या मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, दोनों का मतलब भी सेम है. अगर पूछेगा एग्जाम में मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस क्या है, तब भी तुम यही लिखोगे. फाइनेंस का डेफिनेशन पूछेगा तब भी यही लिखोगे. तुम चाहते हो तो ये और ये दोनों लिख दो, और मेरा राय रहेगा कि तुम ये लिखो, क्योंकि देखो यहाँ पर वही चीज लिखा है, रेजिंग, इन्वेस्टिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग, राइजिंग, कंट्रोलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, इसलिए तुम यहाँ पे इन्वेस्टिंग लिख देना तो बेहतर. ओके, सो विद दिस वी आर कमिटेड, होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब टू क्लासेस एंड फॉलो इंस्टाग्राम. थैंक्स सो मच, लेट टेक केयर, बाय, थैंक यू, लव यू ऑल.